कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अलैंगिक जनन की कायिक प्रवर्धन विधि। कायिक प्रवर्धन को डायरेक्ट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया जाता है या उसी की कैटेगरी में भी रख दिया जाता है। कायिक प्रवर्धन अपना जो टॉपिक है वो आज का क्या है, कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, सबसे पहले इसके नाम को ही जानते थे। कायिक का मतलब क्या होता है, उसकी बॉडी से होता है यानी शरीर का कोई भी भाग। और प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, बढ़ना या नया पादप तैयार होना। यानी किसी भी शरीर के काय से नया पादप तैयार होने को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि पुष्प को छोड़ करके पौधे के किसी भी भाग से अगर नया पादप तैयार कर लिया जाता है, ठीक है ना, पौधे के किसी भी भाग से अगर नया पादप तैयार कर लिया जाता तो उस विधि को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। लिख सकता हूं मैं, यानी पुष्प को या यूं कह सकते हैं जननांगों को अगर जननांगों को छोड़कर अन्य किसी भाग से पादप के अन्य किसी भाग से अगर अन्य किसी भी भाग से अगर नया पादप अगर आप तैयार कर रहे हो तो वह विधि क्या कहलाएगी, नया पादप तैयार करना। यही तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। यानी पुष्प या जननांगों को छोड़ करके पादप के अन्य किसी भाग को अगर आप यूज कर रहे हो किसमें, नया पादप तैयार करने में, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें किसी बीज वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी लैंगिक अंगों की आवश्यकता है ही नहीं है यहाँ पे। और ये एक अलैंगिक जनन की विधि है। ये क्या है बेटा, एक अलैंगिक जनन की विधि है। और आपको पता होगा कि अलैंगिक जनन की विधि में जो संतति जो होती है बेटा, संतति जो होती है वो कैसी होती है, संतति क्लोन होती है। अगर आपको पता हो तो संतति कैसी होती है, क्लोन होती है। और क्लोन की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जो क्या होते हैं, जनक से, ठीक है ना, जनक से कैसे होते हैं, आनुवांशिक रूप से और कायिक रूप से, आनुवांशिक रूप से व कायिक रूप से। आनुवांशिक रूप से देख लो और कायिक रूप से देख लो। कायिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, जनक से समान होते हैं, ठीक है ना, आनुवांशिक रूप से और कायिक रूप से। वो संतति जो जनक से क्या होती है, आनुवांशिक रूप से और कायिक रूप से, आनुवांशिक रूप से व कायिक रूप से संतति अगर जनक के क्या होती है, समान होती है, तो ऐसी संतति को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं। तो ये एक प्रकार के क्लोन ही होंगे। यानी ये जो कायिक प्रवर्धन से अपन जो तैयार करेंगे, इनमें जो नई संतति किसी पौधे के टूटे हुए भाग से अगर प्राप्त हो रही है या कटे हुए भाग से प्राप्त हो रही है तो वो जनक के यानी जनक पादप के समान ही होगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा आती है, प्रवर्धन। प्रवर्धन तो बेटा एक क्रिया है, प्रवर्धन तो क्या है, एक क्रिया। ये कौन से शब्द से आई है, कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध से। कायिक प्रवर्ध क्या होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कायिक प्रवर्ध। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का मतलब क्या हुआ कि पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन में काम में लिया जाता है, या पादप का वह भाग जो किसमें काम में लिया जाता है, संतति तैयार करने के लिए। ये संतति तैयार करने के लिए अगर उपयोग किया जाता उस भाग को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। समझने का प्रयास करें कि पादप का वह भाग जो संतति तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है या उपयोग करने के लिए उपयोग लिया जाता है वह क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्ध। यानी उस भाग को, यानी प्रवर्ध क्या है, प्रवर्ध वो भाग है, ठीक है ना, प्रवर्ध वो भाग है किसका, पादप का भाग है, पादप का भाग है। फॉर एग्जांपल कैसे पादप का भाग कौन सा भाग होगा, जैसे मान लो कि जड़ को तोड़ करके अपन नया पौधा तैयार कर रहे हैं
तो वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगी। जड़ क्या है यहाँ पे, कायिक प्रवर्ध है। तने को अगर तोड़ करके अपन नया पौधा तैयार करें तो तना क्या है यहाँ पे, कायिक प्रवर्ध है। अगर मान लो अपन पौधे का अन्य कोई भाग अगर शाखा तोड़ करके काम में ले रहे तो शाखा यहाँ पे क्या है, कायिक प्रवर्ध का काम में करेगी। तो कायिक प्रवर्ध के आधार पर, ठीक है ना, कायिक प्रवर्ध के आधार पर, इसके आधार पर अपन देखते हैं, इसके आधार पर अलैंगिक जनन के प्रकार। किसके आधार पर बेटा, कायिक प्रवर्ध के आधार पर। अपना टॉपिक क्या हुआ, कायिक प्रवर्ध के आधार पर, यानी पौधे के यूज में लिए जाने वाले भाग के आधार पर अपन देखते हैं इसके अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन के प्रकार। अपन शुरू से चल रहे थे, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन ले सकते हैं अपन, ठीक है ना, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, शाखा द्वारा। फूल तो नहीं लेंगे लेकिन फूल जैसी कलिकाएं जरूर ले लेंगे, जिनको पत्रकंद या क्या बोल सकते हैं, बुलबिल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगी, जड़ों द्वारा, ठीक है ना, जड़ों द्वारा आ जाएगा। फिर अपने पास में किसके द्वारा आ जाएगा, तना द्वारा। जड़ के बाद में क्या आती है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाती है, शाखा आती है, तो शाखा द्वारा कायिक प्रवर्धन आ जाएगा। और उसके बाद में क्या आती है, पत्तियां आती है, तो क्या आ जाएगा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन आ जाएगा। और पुष्प तो नहीं होगा, क्योंकि पुष्प किस में रखा जाएगा, पुष्प किस में रखा जाएगा, पुष्प लैंगिक अंगों में रखा जाता है। यहाँ पे अलैंगिक भाग काम रहते, तो पुष्प कलिका लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पुष्प कलिका। पुष्प नहीं है बेटा, पुष्प कलिका है, या यूं कह सकते हैं अपरिपक्व, अपरिपक्व पुष्प है, या यूं कह सकते हैं पत्रकंद, ठीक है ना, पत्रकंद है, पुष्प कंद बोल दो इसको, पुष्प कंद बोल दो, या इसको पत्र कंद बोल दो, ठीक है ना, या इसको मतलब बुलबिल बोल दो, बुलबिल, ठीक है ना। ये विधि भी होती है जिसको क्या बोलते हैं, बुलबिल विधि, बुलबिल विधि, बुलबिल, ठीक है ना, बुलबिल बोल दो। तो ये शब्द काम में लिए जा सकते हैं। ये बड़ा ही घुमाने वाला है, तो सबसे पहले अपन उसी को ही करेंगे। इनके उदाहरण अपन देख लेते हैं छोटे से, ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है बेटा, शीशम में आपको देखने को मिल सकता है। जो शीशम होती है, आप राजस्थान के बच्चे हो, शीशम या सीरियस को आसानी से जानते होंगे, घरों में देखने को मिल जाएगी, शीशम या सीरियस स्कूल में देखने को मिल जाएगी। और तने द्वारा कायिक प्रवर्धन अगर आपको देखना है तो तने द्वारा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल में आलू वाला बेस्ट एग्जांपल रहता है, आलू वाला, और भी बहुत सारे एग्जांपल अपन देखेंगे तने के प्रकारों में। शाखा द्वारा अगर सिंपली अगर बात की जाती है तो किसमें देखने को मिल जाता है, बरगद में देखने को मिल जाता है। मैं वो लिख रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से जैसे आते हैं या बार बार रिपीट होते हैं। बरगद में किसका हो जाएगा, शाखा द्वारा हो जाएगा, और पत्तियों द्वारा हो जाएगा ब्रायोफिलम में। नाम तो सुना ही होगा किसका, ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को जानते होंगे, क्या बोलते हैं बेटा, पत्थर चट्टा, क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा बोलते हैं। तो पत्थर चट्टा द्वारा हो जाएगा। और यहां अगर आप बात करें तो ऑक्जेलिस आ जाएगी, या अगेव आ जाएगा, अगेव, अगेव आ जाएगा, या फिर ऑक्जेलिस, खट्टी बुट्टी, ऑक्जेलिस जानते हो, ऑक्जेलिस, ठीक है ना। ऑक्जेलिस को क्या बोलते हैं, खट्टी बुट्टी बोलते हैं, खट्टी बुट्टी, खट्टी बुट्टी, ठीक है ना, खट्टी बुट्टी बोलते हैं। खट्टी बुट्टी जानते भी हो आप लोग। बात करें खट्टी बुट्टी, खट्टी बुट्टी क्या होती है, खट्टी बुट्टी क्या होती है, खट्टी बुट्टी होती है जैसे बचपन में अगर आपने लूनिया घास जिसको बोलते हैं, जैसे अभी बारिश के दिन जैसे ही मान लो या बारिश आनी शुरू हो गई तो जो रेगिस्तानी इलाका उसमें विशेष जैसे बिच्छू जड़ी होती है ना अपने, सेम उसी तरीके की होती है। इसके पत्ते वगैरह खाते हैं, छोटे बच्चे खाते रहते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं इस तरीके से खेलते हैं, गुड्डे गुड्डी वाला खेल खेलते हैं, तब वो इसको खाते रहते हैं, लूनिया घास होती है। क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड्स की वजह से यानी खट्टी खट्टी सी होती है, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिस। और या इसको क्या बोल सकते हैं, खट्टी बुट्टी। ऑक्जेलिक एसिड्स वगैरह देखने जैसा ही इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी ये थोड़े थोड़े खट्टे रंग सी होती है। और कैसे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, बिच्छू जड़ी जो होती है, बिच्छू जड़ी के पत्ते जैसी होती है, भी है नहीं होना तो मैं दिखा देता। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, कौन सा, पुष्प कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। यहाँ शुरू कर देते हैं फर्स्ट वाला। ये यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे भी बता दूं, अगेव में। अगेव में होता क्या है, अगेव में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये मूल अगेव का मतलब पादप हो गया, ये जैसे मूल अगेव का क्या हो गया, पादप हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा कि इस तरीके से ये अगेव का हो गया।
अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसके अपरिपक्व पुष्प कलिकाएं, छोटे छोटे यहाँ पे क्या निकल जाएंगे बेटा, बुलबिल निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, बुलबिल निकल जाएंगे। इन बुलबिलों से क्या हो जाता है, नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अगर आप इसको भी नहीं समझते, इनको क्या बोलेंगे, बुलबिल, या क्या बोलेंगे, पुष्पकंद या पत्रकंद। बुलबिल लिख देता हूं मैं, बुलबिल लिख देता हूं। ये बुलबिल तैयार हो जाते हैं, किसका है ये, अगेव का। अगेव में जब ये बुलबिल मान लो मुख्य पादप से अलग होते हैं तो क्या हो जाता है, नया पादप तैयार हो जाता है। या फिर अगर आप जैसे मान लो कि ऐसे समझ लो कि ये मान लो अगेव का इसका हो गया ऑक्जेलिस या खट्टी बुट्टी का रह गया। खट्टी बुट्टी वैसे होती नहीं है इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ कि ये पुष्प खिलने वाला था, लेकिन ये पुष्प क्या नहीं हुआ बेटा, खिला नहीं है। ये पुष्प अपरिपक्व है, यानी इसमें जननांगों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अपन को जननांगों को तो क्या करना है, अवॉइड करना है, हटाना है। तो यहाँ पे जननांगों का निर्माण नहीं हो और ये पुष्प मुरझा करके कैसा होगा, ये बिल्कुल मतलब एक कंदनुमा, कंद, कंद समझते हो, जैसे मैंने लिखा पत्रकंद, पत्ती होती है वो कंद के, पत्र का मतलब तो पत्ती होती है, कंद का मतलब क्या होता है, कंदक, कंदुक शब्द से आया कंद। और कंदुक का मतलब क्या होती है, संस्कृत शब्द है जिसका मतलब क्या होती है, गेंद होती है, गोल संरचना होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, ये जो पत्तियां या पुष्प होते हैं वो इस तरीके से गठिली संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और जब ये गठिली संरचना अगर अलग होती है तो ये क्या कर लेती है बेटा, नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो ये होती है ऑक्जेलिस में, और ये तो है ऑक्जेलिस का, खट्टी बुट्टी का, ठीक है ना। ऑक्जेलिस में, ऑक्जेलिस में आपको पत्रकंद द्वारा या पुष्पकंद द्वारा, और अगेव में आपको बुलबिल विधि, या ये इनको भी बुलबिल भी अपन बोल सकते हैं, पत्रकंद बोल सकते हैं, पत्रकंद बोल सकते हैं, और यहाँ पे इनको पत्रकंद या पुष्पकंद बोल सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, या इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पुष्पों द्वारा क्या होता है, या लैंगिक अंगों से अलैंगिक जनन की विधि हो, लैंगिक अंगों से अलैंगिक जनन की विधि हो। तो यहाँ पे लैंगिक अंग तो नहीं कह सकते, ठीक है ना, लैंगिक अंग तो एक बार आया हुआ है क्वेश्चन है, किसी संस्था ने प्री बोर्ड एग्जाम में रखा था, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत था, क्योंकि इसका अंदाज ये होना चाहिए कि अपरिपक्व पुष्पों से, अपरिपक्व, इसका राइट क्या हो जाता है, अपरिपक्व पुष्पों से अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है। तो वहां पे राइट आंसर जाता है, कौन सा आती है, बुलबिल विधि। बुलबिल विधि भी इसको बोल सकते हैं, बुलबिल विधि बोल सकते हैं, या यहाँ पे बुलबिल इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, बुलबिल बोलते हैं। ये पुष्पकंद भी हो सकती है और पत्रकंद भी हो सकती है, यानी अपरिपक्व पुष्प कलिकाएं या पत्ती की कलिकाएं हो सकती है, जो कभी भी फ्यूचर में पुष्प का निर्माण नहीं करती है। तो ये विधि कौन सी होती है बेटा, पुष्प कलिका वाली या अपरिपक्व वाली। फिर अपन देखते हैं कौन सी, पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा किसमें होता है, ब्रायोफिलम, और किसमें होता है, पत्थर चट्टा में होता है। एक बिगोनिया या बोगेनविलिया भी मैं लिख देता हूं, पत्थर चट्टा ये तो एक हो गया। एक एग्जांपल वाला कि दो ही आपके ज्यादा जनरली पूछे जाते हैं, एक होता है बोगेनविलिया, या अपन क्या बोल सकते हैं एक, और बिगोनिया, बिगोनिया और लिख देता हूं मैं, बिगोनिया, बोगेनविलिया। बोगेनविलिया वाला आपको ध्यान में रखना है, बोगेनविलिया। बोगेनविलिया को आप लोग जानते होंगे, आपके जैसे घर पे काफी लोगों के घर पे मिल जाएंगे, दरवाजे पे वो गुलाबी रंग की बेल नहीं होती क्या, दरवाजे पे कांटों वाली, दोनों तरफ से अपन चढ़ा करके वो द्वार बनाते हैं, हरिद्वार नहीं, द्वार के ऊपर क्या बनाते हैं, बेल सी लगाते हैं। तो वैसे ही वो क्या होती है, बोगेनविलिया की, इस तरीके से मान लो ये किसी का दरवाजा हुआ तो दरवाजे पे क्या लगाएंगे, इस तरीके से, इधर से भी हो, किस लिए लगाते हैं, तोरण टांगने के लिए, ये इस तरीके से बेल सी लगाते हैं। गुलाब, उसके कांटे भी होते हैं, ठीक है ना। उसके देखना उसमें होता है इस तरीके का, ये जो बेल होती है, बेल को क्या बोलते हैं, ये बेल होती है, नहीं ये बेल होती है, बेल, लता, वो तो बेल वो वाला हो जाएगा, सांड बेल वाला, ठीक है ना, बेल, लता जिसको बोलते, बेल या लता बोल देता हूं। अब लता किसी का नाम नहीं है, इसका है, ठीक है ना, बेल का। तो बोगेनविलिया, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, पत्तियों द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन की विधि होती है, या इससे पत्ते द्वारा नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जनरली आप लोग तो इसका तना भी काम में लेते हो, जैसे मान लो एक घर से दूसरे घर में जैसे लगाना है तो उसकी क्या टहनी या डाली तोड़ करके ले जाते हैं, या शाखा तोड़ करके अपन क्या करते हैं, ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन इसको इसमें पढ़ेंगे तो आपको जान लेना है कौन सा, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा का, क्योंकि ब्रायोफिलम और पत्थर चट्टा का क्या है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इस तरीके का है। ये जो संरचना होती है पत्ती की, अगर आपने देख रखी है पत्तियां, तो देखी रखी होगी पत्तियां तो हो, हाँ इस तरीके से ऐसी ये संरचना होती है,
ये पत्ती की संरचना। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, पत्ती में जो पर्णफलक होता है, पर्णफलक का मतलब ये पूरी क्या होती है, सतह। पत्ती की संरचना तो पता होगी, वैसे एनाटॉमी में आपको जो पादप की संरचना है, एनाटॉमी है, उसमें आपको और देखने को मिलेगी, लेकिन मैं हल्का से यहाँ बता दूं, इस वाले भाग को तो क्या बोलते हैं, डंठल बोलते हैं या पर्णवृंत बोल देंगे। ये पूरी सतह को क्या बोलते हैं, पर्णफलक, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, पर्णाग्र। क्या बोलते हैं, पर्णाग्र। पर्णाग्र का मतलब क्या हुआ, पर्ण का अग्रभाग, और ये वाला होता है पश्च पर्ण। क्या होता है, पश्च पर्ण होता है, यानी पर्ण का क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट, यानी पीछे वाला भाग होता है। और ये तो होती है बीच वाली, तो क्या होती है, मध्य शिरा। ये तो क्या होती है, मध्य शिरा होती है। और यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, ये होता है शिराग्र। मध्य शिरा से क्या निकलती है, ये जो लाइन बनाती है, ये क्या है, ये शिराएं हैं, ये क्या है, शिराएं हैं। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, शिराग्र कहलाता है। ठीक है ना, शिराग्र कहलाता है। तो मैं यूं कहूंगा कि जो शिराग्र वाला भाग होता है, उससे क्या हो जाता है, नई कलिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस पे किस पे हो जाता है, पत्थर चट्टे में। पत्थर चट्टे में क्या होता है, जो शिराग्र वाला भाग है, उसपे क्या हो जाता है, नई कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इन कलिकाओं से क्या हो जाएगा, जब ये पत्ती मुख्य पादप से अलग होगी, जब ये पत्ती क्या होगी, मुख्य पादप से अलग होगी, तो प्रत्येक कलिका से क्या हो जाएगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। फिर समझने की कोशिश करो, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टे में क्या होता है, इसकी पर्ण का, ठीक है ना, ये तो हो गया पर्णाग्र वाला भाग। मैं बोलूंगा पत्तियों के शिराग्र वाले भाग पर, यानी शिरा का जो अग्रभाग है, शिरा का अग्रभाग, शिरा का अग्रभाग, शिरा का अग्रभाग, शिराग्र वाले भागों में, या पर्णकोर पर, पर्णकोर या शिराग्र वाले भाग, पर्ण पत्ती के जो किनारा पर्णकोर हो गया, पर्णकोर या शिराग्र वाले भागों पर क्या हो जाता है, पुष्प कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। किसका, पुष्प कलिकाएं नहीं, यहाँ कलिकाओं का निर्माण, अपस्थानिक कलिकाएं। क्या बोलेंगे इनको, अपस्थानिक कलिका। क्या बोलेंगे, अपस्थानिक कलिका बोलेंगे। ध्यान रहे बेटा, अपस्थानिक का मतलब क्या होता है, यहाँ एक शब्द चल रहा है अपस्थानिक, काफी ज्यादा काम में आने वाला शब्द है ये, एडवांटेज बोलते हैं इंग्लिश में, अपस्थानिक। ठीक है ना, अपस्थानिक का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अप परा अपसम उपसर्गों में पढ़ा होगा। अप का मतलब क्या होता है, पराया, ठीक है ना, या तो क्या बोलते हैं पराया, या क्या बोल देंगे इसको, दूसरा बोल देंगे। ठीक है ना, और स्थानिक का मतलब क्या होता है, स्थान, यानी दूसरे स्थान। या दूसरे स्थान का मतलब जैसे मान लो कहते हैं दूसरे के घर, यानी खुद के घर में नहीं होकर के, अगर दूसरे के घर में, यानी मूल जगह नहीं होकर के अन्य किसी, यानी मुख्य जगह नहीं होकर के अन्य किसी जगह अगर कोई काम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपस्थानिक बोलते हैं। कारण क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने शब्द बोला है अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका क्यों शब्द बोला है, क्योंकि अपस्थानिक कलिका कहाँ होती है, कलिका होती है पौधे के शीर्ष पर। कोपल, जो कलिका का मतलब क्या होता है, जनरली कोपल से लेते हैं। कोपल क्या होती है, पौधे के शीर्ष पे होती है। तो जैसे मान लो पौधे के शीर्ष पर अगर कलिका होती है, शीर्ष से नहीं होकर के अगर ये तने से निकल रही है, जड़ से निकल रही है, पत्ती से निकल रही है, फूल से, यानी अन्य किसी शीर्ष के अलावा अन्य किसी भाग से अगर कलिका निकलती है, तो वो कलिकाएं क्या कहलाएगी, अपस्थानिक कलिका। लगते हाथी में दूसरा बता देता हूं, एक शब्द चलता है अपस्थानिक जड़े। जड़ों का मतलब ये मूल तंत्र, यानी नीचे क्या होगी, जड़े होगी। अब जड़े अगर मान लो तने से, तने के बाहर से निकलने लग जाए, शाखा से निकलने जाए, फूलों से निकलने लग जाए, पत्तियों से निकलने लग जाए, यानी जड़ तंत्र के अलावा अन्य किसी भाग से अगर मान लो पत्तियां निकलती है, तो वो पत्तियां क्या कहलाएगी, वो पत्तियां निकलती है, अरे जड़ें निकलती है। मूल तंत्र के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से क्या निकलने लग जाए, जड़ें निकलने लग जाए, तो ऐसी जड़ों को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अपस्थानिक का मतलब मुख्य स्थान के अलावा, मेन स्थान के अलावा अन्य किसी जगह से अगर जड़ें निकले, जैसे मान लो ये माता है, ये माता, और ये माता यहाँ हो, तो ये क्या कहलाएगा, अपस्थानिक माता कहलाएगा। बस इससे ज्यादा तो बेटर में समझा नहीं सकता। तो ये होती है अपस्थानिक कलिकाएं। कोई दिक्कत बेटा अपस्थानिक कलिकाओं में? और ये अपस्थानिक कलिकाएं जब ये पत्ती मुख्य पादप से अलग होगी, तो क्या हो जाएगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। अगर आपको मान लो दूसरा एग्जांपल अगर थोड़ा सा समझना है, दूसरे का मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। दूसरा एग्जांपल, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो पत्ती हो गई, और इस पत्ती में क्या होगा, इस